बचन महाराज साहब, बचन 75। प्रीत का इजहार क्या है? प्रीत का इजहार याद है। जब तक याद नहीं है तब तक सच्ची और पूरी प्रीत नहीं है। ऐसी प्रीत कब आती है? जब परमार्थ का असर इसके अंतर में होता है। अगर कोई सत्संग भी करता है, नेम से अभ्यास भी करता है, सेवा भी करता है, मगर वो जो अंतर की याद है वो नहीं है तो कुछ नहीं है। जाहिर है कि अभी परमार्थ का असर नहीं हुआ है। सच्ची प्रीत का निशान ये है कि याद और खटक हर दम बनी रहे। जैसे प्रदेश में जब कोई जाता है तो चित्त उसका अपने कुटुंबियों में लगा रहता है, चाहता है कि किसी तरह जल्दी से काम खत्म करके चला जाऊं। एक दिन इसको बरस के बराबर नजर पड़ता है। वैसे ही परमार्थ में भी उस देश के जाने की विरह और खटक अंतर में होनी चाहिए। पहले उस देश और मालिक की खबर इसको होनी चाहिए, बाद अज़ां उससे मिलने की विरह और तड़प होगी। तुलसी साहब ने कहा है, व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नैनन पानी, हरदम पीर पिया की खटके, सुध बुध बदन ही रानी। पूछो, कभी ऐसी विरह तुम्हारे अंतर में जागी है? कभी रोना भी आया है? हंस हंस कंठ न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हांसी खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होए। जब तक अंतर में चाह और वासना है तब तक ऐसी तड़प और याद नहीं आती, और तब तक इसकी जो परमार्थी कार्रवाई है, शुभ कर्म है, उपासना नहीं है। वैसे सत्संग में अगर कोई अपने को गुप्त संत और साध कहलावे तो उसको इख्तियार है, जो चाहे सो करे। मगर जो गुप्त संत हैं वो कभी सत्संग में आते ही नहीं। उनको जाने की जरूरत नहीं है। उनको तो स्वयं सब अंतर का भेद मालूम है। उनका काम रचना की संभाल करने का है, जीवों के उद्धार करने का नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि ऐसी प्रीत और याद सिर्फ गुरुमुख को होती है जो कि मालिक का निज अंश और मुसाहब है। आम जीवों की ऐसी हालत नहीं होती है। वो जब कुछ अरसे सत्संग और अभ्यास करते हैं तब उनके अंतर में प्रीत जागती है, और जो गुरुमुख हैं वो सद्गुरु के सन्मुख आने से ही फौरन जाग उठते हैं। आम जीवों को कब ऐसी प्रीत आती है? जब उनको गहरा दुख, गहरा संताप होता है, जेरबारी और लाचारी होती है, हर तरह तंग, ख्वार और खस्ता होते हैं, तब संसार से घबराते हैं, तब चित्त को चरणों में लगाते हैं। मगर मन का ऐसा स्वभाव है कि जब तक दुख है तब तक तो चेतता है, और जहां दुख गया फिर भूल जाता है और वही कार्य करता है। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। इसलिए जिस पर मालिक की निज दया है उस पर दुख और संताप का दौरा मुतवातिर चलता रहता है। जेरबारी और लाचारी से हर तरह जब तंग होता है तब इसकी आशा और मनसा संसार से हटकर मालिक की तरफ रुजू होती हैं। गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काल पर छाही, भोगों की आशा त्यागो, मन सा तज जग से भागो। आशा गुरु शब्द लगाओ, मन सा गुरु पद में लाओ, आशा और मन सा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तो पल पल गा गुरु जसरे। गुरु नाम मालिक का है और किसी को गुरु पदवी का अधिकार नहीं है। अंधेरे में जो प्रकाश करे वही गुरु है। या तो वो मालिक खुद गुरु हैं, या जो कि उससे मिलकर तद्रूप हो रहा है वो भी गुरु पदवी धारण कर सकता है। उसमें और मालिक में कोई भेद नहीं है।
मालिक आप दया करके जीवों के उद्धार के लिए आए, मौज होगी तो फिर भी आवेंगे। और वाणी में जो कहा है, गुरु प्यारे करें आज जगत उद्धार, तो जगत से मतलब सिर्फ ये पृथ्वी लोक नहीं है, जहां तक कि माया देश है सबका उद्धार करेंगे। परमार्थी दो किस्म के होते हैं, एक निर्मल परमार्थी, दूसरे स्वार्थी परमार्थी, यानी स्वार्थ से मिला हुआ जिसका परमार्थ है। हुजूर महाराज को इतनी भी खबर नहीं थी कि कितनी खिड़कियां स्वामी जी महाराज के कमरे में है। गरज के सिवाय निर्मल भक्ति के और कोई मतलब न था। और दूसरे लोगों का हाल ये है, मसलन किसी को सत्संग के मुतालिक कोई कारोबार सुपुर्द किया गया, जब तक के इख्तियारात थे तब तक तो बड़ी भक्ति और भाव रहा, और जब इख्तियार छिन गए तब बेदम और बेजान हो गए, और जो कुछ भक्ति थी पच पुच गई। जाहिर है कि वो स्वार्थी है। निर्मल भक्ति वो है जिसमें कोई लपेट न हो, और वही मालिक को पसंद और प्यारी है। और मालिक भी वक्तन फवक्तन इसका इम्तिहान लेता है कि किस कदर सत्संग के काम में इसकी तवज्जो है और किस कदर अपने स्वार्थ में अटका हुआ है। चूंकि ये सत्संग सच्चा सत्संग है, यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का सत्संग है, वो जैसे तैसे इसके मन को तंग करके और खैंचा खांची करके उद्धार जरूर करेंगे। सवाल, गुरुमुख किसको कहते हैं? जवाब, गुरुमुख एक ही होता है। वैसे गुरुमुख यानी जिसने गुरु की मुख्यता मुकद्दम रखी है वो भी गुरुमुख है, मगर वाणी में जो कहा गया है कि गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी, कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। वो गुरुमुख और है, वो मालिक की निज अंश है। एक तो भंडार में से चैतन्य धारा के नर शरीर में कार्रवाई करती है, उसको अवतार कहते हैं। दूसरी उसकी निज अंश आती है, जिसको निज पुत्र या निज मुसाहब कहा है, उसको गुरुमुख कहते हैं। वो फौरन अभ्यास करके अंतर के पट खोलकर संत गति को हासिल करता है। जब रचना नहीं हुई थी तब कितनी ही सुरतें गिलाफ में अचेत हालत में पड़ी थी। जब धार उमड़ी तब उसने गिलाफ को हटाया, और जो के हंस कोटिज थे, यानी जिनमें विशेष चैतन्य था, उनको वहां मुकीम किया और बाकी सुरतें नीचे रचना में आई, जिनको जीव कहते हैं। मगर जो गुरुमुख है वो मालिक की निज अंश यानी निज जात है, उसका खास अंग है, वो नूरानी हिस्से में से है। इससे और जीवों का उद्धार होता है। प्रेम वाणी में जो शब्द है, मन तू कर ले हिये धर प्यार, राधा स्वामी नाम का आधार, उसमें साफ कर दिया है राधा स्वामी परम पुरुष जग आए, हंस जीव सब लिए मुक्त आए, और जीवन पर बीजा डार, यानी जो के हंस हैं उनका तो उद्धार करते हैं, बाकी जीव जंतु पर बीजा डालते हैं। जब जब संत अवतार आता है तब तब ऊंचे देश की सुरतें जैसे त्रिकुटी सुन्न और सुन्न शिखर की उनके संग आती हैं, उनको और ऊंचे देश में जाने का मौका उस वक्त ही मिलता है। ब्रह्म का जो अवतार होता है उसको कलाधारी कहते हैं। वैसे ही कुल मालिक का जो कलाधारी है उसको गुरुमुख कहते हैं, यानी उसको सर्वशक्ति हासिल होती है। वो तो मालिक का रूप है, उसके जरिए से सब जीवों को फैज पहुंचता है। जो खास करके सत्संग में लगाए गए हैं उनको धूमधाम तक पहुंचाते हैं, और बाकी जो इधर उधर के हैं उनको सत्यलोक के दीपों में कहीं न कहीं निवास देते हैं।